आज 10 दिसंबर है और 15 दिसंबर की जो हमने अपने लिए डेडलाइन रखी हुई थी उसमें 5 दिन रह गए हैं, बट स्टिल आई डोंट हैव एनी दैट टाइप ऑफ डाटा कि जो फ़ौरन पब्लिश किया जा सकता हो। जो हमने लास्ट वीडियो तो आप लोगों ने देखी होगी, उसमें भी मैंने यही जिक्र किया था, मगर आज तकरीबन 1 या 2 हफ़्ते बाद जो आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, इन 2 हफ्तों में मैंने नए एक्सपेरिमेंट्स किए, रुका नहीं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से और एक्सपेरिमेंट्स करता रहा। और एक मज़े की चीज़ जो सामने आई और वो टारगेट नहीं था, वो अचानक सामने आ गई। हमने सिल्वर पेस्ट लिया, उसको पेट्री डिश पे स्प्रेड किया, उसे सुखाया और फिर उसे DMF के साथ जो है वो उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन की और हमने ये देखा कि DMF का कलर चेंज हो गया। DMF एक कलरलेस सॉल्यूशन था, मगर जब हमने सेंट्रीफ्यूगेशन की 8,000 RPM पर, सो वी फाउंड कि वो DMF जो है वो पिंक कलर का एक सॉल्यूशन बन गया, जिसका मतलब ये था कि वो जो पार्टिकल्स थे, सिल्वर पार्टिकल्स, उनमें से कुछ जो नैनो पार्टिकल्स थे वो एक कोलॉइड सॉल्यूशन बना लिया उन्होंने DMF के साथ। सो दिस इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी न्यू। अल्हम्दुलिल्लाह ये हम टारगेट नहीं कर रहे थे, बट इट केम आउट एक्सीडेंटली। और फिर हमने उसके साथ उसी कोलॉइडल सॉल्यूशन के साथ फ़ाइबर बनाए। अल्लाह का शुक्र है फ़ाइबर भी बन गए। फिर रिडक्शन की फ़ाइबर्स की, उसके बाद भी सिल्वर नैनो पार्टिकल्स जो हैं वो EDS में, SEM में देखे जा सके हैं। और रिडक्शन के बाद भी दे आर स्टेबल, दे आर मैकेनिकली स्टेबल। हमने उनसे सुपर कैपेसिटर बनाया और अल्लाह का शुक्र है EIS के डाटा को जब हम देखते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस बेहतर है एज़ कम्पेयर टू ग्राफीन, PVA, 3D ग्राफीन, सारे सैम्पल से जो अभी तक हमने बनाए। तो ये एक किरण नज़र आ रही है कि शायद अगर हम इसके साथ और ऑप्टिमाइजेशन करें तो शायद हमें कोई डाटा मिल जाए कि जो अगले 3 या 4 दिन में हम कंपाइल करके एक पेपर की तरफ जा सकें। लाख लाख शुक्र है अल्लाह का कि एक ये डायमेंशन हमें नज़र आई। बट द पॉइंट टू लर्न इज़ कि यू डोंट हैव टू स्टॉप, यू हैव टू कंटिन्यू। अभी भी 5 दिन है, 5 दिन कुछ भी नहीं होते, बट वी विल गिव आवर बेस्ट एंड इंशाल्लाह हम कुछ ना कुछ डेवलप कर लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 दिसंबर है और जो हमारी डेडलाइन थी डाटा पेपर सबमिट करने की, आज वो दिन है। मगर मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ क्योंकि मेरी वाइफ पिछले 3 दिन से या 2 दिन से, आज संडे है, कल फ्राइडे को हम लोग यहाँ वाइफ को एडमिट किया था। मगर साइड लाइन पे एक्सपेरिमेंट भी चल रहे हैं। कल यहाँ पे जब मैं घर गया यहाँ से तो उसके बाद लैब गया था और हमने वो वाला एक्सपेरिमेंट किया कि जिसमें हमने सिल्वर डोप ग्राफीन फाइबर्स को हीट किया 180 डिग्री पे और फिर उसके कैपेसिटर्स बनाए और फिर उसकी कैपेसिटेंस परफॉर्मेंस देखी। बहरहाल परफॉर्मेंस तो अच्छी नहीं आई, बट पॉजिटिव बात ये हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक स्ट्रेट लाइन बनते हुए देखी CV में, जो कि एक अच्छा डेवलपमेंट है। मगर बहरहाल अभी भी ऐसा कोई रिज़ल्ट नहीं आया है कि जो पेपर पब्लिश कर सकते हों हम। सो लेट्स सी कि हम कहाँ तक आगे जाते हैं और कब वो स्पॉट आता है जहाँ हम ये कहें कि अब हम पेपर की तरफ जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 दिसंबर है
और रात को तकरीबन 12:10 हुआ है और हम यानी 20 दिसंबर अभी शुरू हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें थोड़े से पॉजिटिव रिजल्ट्स नज़र आए। ये हमारा वो सैंपल है ये जिसको हमने सिल्वर और 3D ग्राफीन डालकर वेट स्पिनिंग किया था और फिर उसको हीट किया था 180 डिग्री पे। तो हमें अच्छा मैं आपको याद दिलाऊं कि जो 3D ग्राफीन का फाइबर था वो कम्प्लीटली रेजिस्टिव था, मगर इसका जब हमने EIS चेक किया तो इट इज़ प्रेटी मच कैपेसिटिव वर्टिकल EIS हमें मिला। और अब आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा एरिया जो है वो भी ज़्यादा है एंड देयर इज़ अ सडन इंक्रीज इन द वोल्टेज। ऑफ कोर्स इसकी कैपेसिटेंस क्या है ये तो ज़ाहिर है देख के पता चलेगा, वैल्यूएबल है नहीं है, बेकार है अच्छा है, बट एटलीस्ट वी हैव सम पॉजिटिव डेवलपमेंट्स इन द लाइन ऑफ कैपेसिटर्स। अस्सलाम वालेकुम। 20 दिसंबर है, कल रात को 1:30 बजे गए थे घर और अभी तकरीबन सुबह 7:15 7:26 पे घर लैब में हूँ। और कल जो हमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी थी जिसको रिकॉर्ड करने के लिए जिसको नोट करने के लिए मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दैट वाज मैं ये पहले ही शिकायत करता था कि यार एक्सीडेंटली मेरे साथ कोई अच्छी चीज़ क्यों नहीं हो रही। तो कल जब हम सिल्वर डोप्ड फाइबर टेस्ट कर रहे थे तो उसका CV का स्कैन रेट मुझे 1 मिलीवोल्ट पर सेकंड रखना था, जबकि वो एक्सीडेंटली 1000 मिलीवोल्ट पर सेकंड यानी 1 वोल्ट पर सेकंड हो गया। और जब वो 1 वोल्ट पर सेकंड हुआ तो एक बहुत ही खूबसूरत सा रेक्टेंगुलर कर्व मेरे सामने आया, जो कि आप यहाँ देख भी रहे हैं। पिंक कलर में एक रेक्टेंगल बना है जो कि 1 मिलीवोल्ट पर सेकंड पर हमें नहीं मिल रहा था, राइट। अगर मैं 1 मिलीवोल्ट पर सेकंड पे ही टेस्ट करता तो जाहिर है रिज़ल्ट्स वैसे ही आ रहे हैं, बेकार से आ रहे हैं। अब ये समझ में आ रहा है कि 1 मिलीवोल्ट पर सेकंड इज़ टू लो टू मेजर द कैपेसिटिव वैल्यू, और यही पेपर्स में भी नज़र आ रहा है कि 10 मिलीवोल्ट से आगे बात जा रही है। 10 से 100 के दौरानिए में टेस्ट हो रहे हैं सुपर कैपेसिटर्स। कहने की बात यह है कि एक्सीडेंटली आप अपनी एक गलती की तरफ मुतवज्जो हुए। मिसाली तौर पे अगर मैं इस गलती की तरफ मुतवज्जो नहीं होता तो ये सैंपल मैं छोड़ देता, जिससे अभी मुझे ये उम्मीद है कि शायद ये सैंपल मुझे पेपर की तरफ ले जाएगा। और ये कहना तो सिर्फ एक्सीडेंटली हो गया, ये तो बेतुकी बात है। ये अल्लाह की मदद होती है जो हर हाल में अपने बंदों में ज़रूर शामिल हाल होती है।